जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अगर आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले जब ईरान ने अमेरिका के 3 सैनिक, 3 आर्मी को मार गिराया था और उसी बीच में यहाँ पर ईरान ने यूएस को ये भी कहा कि अगर आपने स्ट्राइक किया तो इसका अंजाम एक बड़े रिस्पॉन्स के साथ हम देंगे। आपको पता होना चाहिए ये बात कि उसी के रिस्पॉन्स में अमेरिका के 3 सैनिक मारे जाने के ही रिस्पॉन्स में रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की गई यहाँ पर यूएस की तरफ से इराक और सीरिया में। इराक सीरिया में क्यों? क्योंकि इराक सीरिया में बेसिकली जो डेर अज़ोर है, दमस्कस है और इराक वाले कुछ पोर्शंस में जहां पर मिलिटेंट ग्रुप एक्टिव थे और ये मिलिटेंट ग्रुप इराक के द्वारा सपोर्टेड थे, तो इनके ऊपर बेसिकली अटैक हुआ है। मल्टीपल्स यहाँ पर बॉम्ब्स गिराए गए। पूरी कहानी को समझने वाले खासकर इस वीडियो में, जैसे कि आप आर्टिकल्स में देख सकते हैं कि यूएस कैरीज आउट रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ऑन इरानियन लिंक्ड मिलिशिया टारगेट्स इन इराक एंड सीरिया। इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक चीज बताना चाहते हैं, कुछ दिन पहले ये चीजें अप्रूवल मिल चुकी थी खासकर यूएस आर्मी को कि एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग जो की गई है, खासकर जो सीरिया और इराक में जो ईरान के जो बेसिकली सपोर्टेड ग्रुप है, सपोर्टेड मिलिटेंट ग्रुप है, इनको टारगेट करने के लिए। और पूरी कहानी को हम समझते हैं कि रिसेंटली हुआ क्या है। यूएस के मिलिट्री सेंट्रल कमांड, जिसे हम सेंटकॉम भी शॉर्ट में कहते हैं, इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने अपने सबसे पहले सेवरल प्लान्ड स्ट्राइक्स के तहत में 4 पीएम लोकल टाइम्स के तहत कल मिडनाइट में इन्होंने अटैक किया है। कहां पर? इराक और सीरिया में। और इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो अटैक है 85 टारगेट्स में किए गए हैं और ये जो टारगेट्स हैं बेसिकली ये कुड फोर्सेस के जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी जो गार्ड क्रॉप्स है, जिसके हम शॉर्ट में आईआरजीसी भी कहते हैं, ये बेसिकली मल्टीपल मिलिटेंट ग्रुप्स का एक समूह है जिसमें कुड फोर्सेस भी है, इसके प्रॉक्सीज भी है, जिनके ऊपर टारगेट किया गया। और कहा जा रहा है कि ये जो टारगेट है सीरिया में और इराक में दोनों जगह किया गया, जहां पर ईरान के सपोर्टेड मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जहां पर 125 से भी ज्यादा जो बॉम्ब है वो गिराए गए हैं। इसके पीछे जो है ना यूएसए का सबसे बड़ा रीजन है, खासकर यूएस के ऊपर जो जॉर्डन वाला जो प्लेस, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस लोकेशन पर, यहाँ पर एक छोटा सा सिटी है टाउन 22। टाउन 22 बेसिकली यहाँ पर अमेरिका का बेस है, मिलिट्री बेस है। यहाँ पर मल्टीपल्स अटैक पहले भी होते आए, लेकिन यहाँ पर संडे की बात है, पिछले संडे की बात है, जब यहाँ पर ईरान के ही यहाँ पर मिलिटेंट ग्रुप ने अटैक किया, जिसमें 3 आर्मी, यूएसए आर्मी मारे गए। और इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर अमेरिका के जो पब्लिक है, वहां की जो पॉलिटिकल पार्टियाज है, वो दबाव बनाना स्टार्ट किए और उसी के रिस्पॉन्स में अमेरिका रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स करते हुए इराक और सीरिया में अटैक किया है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार मतलब यूएस की आर्मी के ऊपर अटैक हुआ है। कहा जाता है 165 अटैक हुए जब से इजराइल और हमास के बीच में वॉर हुआ है, उसके बाद से 165 बहुत बड़ा नंबर होता है। इस तरीके से आप ये डॉटेड देख सकते हैं, जो बिग स्फेयर है वहां पर मल्टीपल्स अटैक हुए हैं और ये यूएस के बेसिस पे हुए, जो कि इराक है में, सीरिया में है, जॉर्डन में है, यहाँ पर अटैक हुए हैं। और यूएस ने यहाँ पर यह दावा किया है कि ये जो अटैक है कतेब हिजबुल्ला और कतेब सैयद अल शुहादा, जो 2 ईरानियन बैक्ड मिलिशिया ग्रुप है जो इराक और सीरिया से ऑपरेट करते हैं, इनके ऊपर बेसिकली अटैक हुआ है। और फाइनली यहाँ पर जो बाइडेन ने एक वार्निंग दिया है ईरान को और उसके एलाइज कंट्रीज को कि अमेरिका जो है मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता है। अगर इसके बावजूद भी अगर अमेरिकन पर्सनल को अगर आप हार्म पहुंचाते हो तो इसका रिस्पॉन्ड करेंगे, वी विल रिस्पॉन्ड। जैसे कि अभी रिसेंटली यूएस ने ये क्लेम किया कि जिस तरीके से स्ट्राइक्स हुआ है बड़ा प्रिसाइज हुआ है और जिसमें B-1 बॉम्बर का यूज किया गया है, जो बॉम्बर कैरी करता है। इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। सो इसके प्रिसाइज के बारे में बात करें तो ये बेसिकली जो हिट किया है, हिटिंग कमांड जो है कंट्रोल सेंट्रल इंटेलिजेंस फैसिलिटीज, यहाँ पर जो बॉम्ब है वो गिराए गए 125 से प्लस रॉकेट, मिसाइल्स लॉन्चर्स, ड्रोन स्टोरेजेस, लॉजिस्टिक्स, इन जगहों पर यहाँ पर बॉम्ब गिराए गए, जो कि आईआरजीसी जो स्पॉन्सर्ड जो मिलिशिया ग्रुप है इनके ऊपर। सो इस स्ट्राइक में हम बात करें तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जो आर्टिकल्स में जो चीजें पब्लिश्ड है, कि 18 ईरान में जो बैक्ड फाइटर है, फाइटर्स की बात करें, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। एटलीस्ट 26 इंपॉर्टेंट साइट्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। और कहा जा रहा है कि जो डेरे इज जोर है और यहाँ से लेकर अल्बू कमल जो इराक बॉर्डर के पास पड़ेगा आपका, जस्ट ये पोर्शंस, यहाँ पर भी भयानक तबाही देखी गई है। लेकिन इन सब के बीच में इराक ने क्या कहा है? इराक ने ये कहा है कि ये रिसेंटली कि इस यूएस के अग्रेशन के कारण यहाँ पर 16 जो नागरिक है, 16 पीपल वो मारे गए हैं, वो भी सिविलियंस हैं। और इराक गवर्नमेंट ने कंडेम किया है खासकर ऐसे अटैक को जो बेसिकली दूसरे देशों की सॉवरेनिटी को वॉलेट किया है, क्योंकि दूसरे देशों में आप बिना परमिशन के आप अटैक नहीं कर सकते। लेकिन आए दिन आप देखते होंगे कि जो इराक हो गया, सीरिया हो गया, ऐसे देश है जहां पर ये पहली बार नहीं है, दूसरे देश अपनी मर्जी से आते हैं, अटैक करते हैं और निकल देते हैं। तो यहाँ पर इराकी मिलिट्री जो स्पोक्स पर्सन है
याह्या रसूल, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि इराक की सॉवरेनिटी का ये वायलेशन है, जो आगे चलकर कहीं न कहीं इराक के ऊपर एक थ्रेट क्रिएट कर सकता है और यहाँ पर इस रीजन में एक बहुत बड़ा एक कॉन्सिक्वेंस देखने को मिल सकता है। इसी बीच में ईरान ने यहाँ पर फिर ये कहा है कि ईरान ने बेसिकली कुछ कहा नहीं, ईरान ने वार्न किया यूएस को, अगर ये जो अटैक है, क्योंकि ईरान ने भी जब अटैक किया था टावर 22 में, जॉर्डन वाले इलाके में, जो यूएस के नागरिक जो मिलिट्री पर्सनल मारे गए थे, तो वो जॉर्डन का प्लेस था। तो यहाँ पर ईरान ने ये कहा कि अगर ईरान की धरती पे अगर ऐसी स्ट्राइक्स होती है तो इसकी रिटेलिएट हम लोग करेंगे और जबरदस्त तरीके से करेंगे। इवन कि यूएस ने यहाँ इस स्ट्राइक को ये कहा कि ये बेसिकली बिगिनिंग है, ये आप हेडिंग थोड़ा सा इग्नोर कर देना। इसके आगे भी हम लोग रिस्पॉन्स करते रहेंगे, ड्रोन अटैक करते रहेंगे, जो बेसिकली आईआरजीसी से जिनका कंसल्ट होगा, जो एक मिलिटेंट ग्रुप है। इवन कि यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने ये कहा है कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ आवर रिस्पॉन्स, ये बेसिकली बिगिनिंग की स्टार्ट है, इसके आगे भी जो स्ट्राइक्स होते रहेंगे, इस तरह की यहाँ पर बातें निकल के आ रही है। लेकिन इस अटैक में ना सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई है वो खासकर B1 बॉम्बर है, अमेरिका का B1 बॉम्बर। ऐसे अमेरिका के पास में 3 ऐसे हैवी बॉम्बर्स है, जिसमें B1 बॉम्बर, B-52H स्ट्रेटो फोर्ट्रेस है, एक B2 स्प्रिट है। आप अगर देखेंगे यहाँ पर 52H स्ट्रेटो फोर्ट्रेस, ये वाला जो बॉम्बर है बेसिकली ऊपर वाला, और अगर आप B2 स्प्रिट को देखेंगे तो ये नीचे वाला है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे B1 बॉम्बर के बारे में, इसके बारे में। सो ये जो बॉम्बर है यूएसए के टेक्सास से उड़ के आया, ठीक है, लगातार नॉन स्टॉप उड़ते हुए यहाँ पर ये सीरिया और टर्की में जाकर स्ट्राइक किया। तो B1 बॉम्बर के बारे में अगर बात करें तो ये एक बेसिकली लॉन्ग रेंज हैवी बॉम्बर है, जो कि प्रिसाइजली पिन पॉइंट पर ये अटैक करता है, हिट करता है। B1 को डिप्लॉय बेसिकली किया गया था यूएस एयर फोर्स में कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के दौरान यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था, जो बेसिकली 1986 में रिप्लेस करके B-52 जो स्ट्रेटो फोर्ट्रेस है, जिसकी इमेज अभी हम जस्ट दिखाए, ये जो ऊपर वाला इमेज है, इसको रिप्लेस करके बनाया गया है। जो B1 बॉम्बर है, ये कहा जाता है कि जब ये नीचे उड़ान भरती है तो बेसिकली ये जो रडार है, रडार की पकड़ से ही बाहर निकल जाती है, जब ये वेरी लो रेंज में जब फ्लाई करती है उस टाइम में। और ये भी कहा जाता है कि इसे 2 फेज में बनाया गया है। 1974 में जब फर्स्ट फेज बना तो इसमें बेसिकली फोकस किया गया कि एक बड़ी एक हाइट, सबसे हाई एल्टीट्यूड में उड़ सके, और इनकी जो स्पीड है आपको बताना चाहिए सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक क्या होता है? जो साउंड की स्पीड से भी ऊपर जाए, या सिंपल जिसका मैक नंबर 1 से भी प्लस हो। तो जब ये ऊपर उड़ती है हाइट में तो 1.25 मैक नंबर होता है, जब ये नीचे उड़ती है तो इसके 1.2 के आसपास में होता है। सो जब सेकंड फेज आया तो इसके एयरफ्रेम में थोड़ा सा कुछ बदलाव किया गया, जिसके कारण इसकी स्पीड रिड्यूस कम हो गई। जो अभी हमने कहा कि नीचे जब उड़ेगी तो इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन ये रडार के दायरे से कहीं ना कहीं ये बाहर भी निकल जाती है। इनकी इस तरह एबिलिटी बनाई गई है जब ये 44.8 मीटर्स लॉन्ग जब उड़ान भरती है उस टाइम में। और अगर इसकी विंग स्पैन की बात करें 42 मीटर्स के आसपास में है, जिसे कि आप इमेज में ये देख सकते हैं। इसमें 4 जनरल इलेक्ट्रिक टर्बोफैन इंजन है, 40,000 फीट में की ऊंचाई में उड़ान भर सकता है। इवन की ये अभी हमने बात की सबसोनिक है, नॉर्मल स्पीड इसकी सबसोनिक होती है, लेकिन स्पीड इसकी सुपरसोनिक होती है, जो 8 एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, प्लस 24 न्यूक्लियर बम्स को एक साथ। इवन की हम बात करें B1 बॉम्बर के बारे में, 7,400 किलोमीटर विदाउट रिफ्यूलिंग ये उड़ान भर सकता है। इवन की 16,800 केजी ये वेपन्स को कहीं न कहीं साथ में ये कैरी कर सकता है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस को शॉर्ट टाइम में कहीं न कहीं ट्रेवल करने के लिए एक अच्छा बॉम्बर है। और यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट जनरल डॉगलास सिम्स है, जो कि डायरेक्टर है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ्स के, इन्होंने फ्राइडे को यानी कल इन्होंने ये कहा कि टेक्सास से जिस तरीके से उड़ान भरी है, नॉन स्टॉप उड़ते हुए यहाँ पर अटैक इराक और सीरिया में करते हुए, यहाँ पर ये कहा है कि ये जो अटैक था बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट था, प्रिसाइज था, जो इराक और सीरिया में जो मिलिटेंट ग्रुप है उनके एम्यूनिशंस और लॉजिस्टिक्स में जो बेसिकली किया गया है। तो इन सब को लेकर यूएस का रिसेंटली जो स्ट्राइक्स देखा गया है, इस सब को लेकर ये बेसिकली चीजें बाहर निकल के आ रही है कि जो वेस्ट एशिया है या जो अरब वर्ल्ड है, वहां पर पहले से इजराइल हमास के बीच में वॉर चल रहा है। हूथी ग्रुप पहले से एक्टिव है, खासकर शिप में अटैक करने को लेकर। सोमालिया ऐसा कंट्री है जो फिर से एक्टिव हो चुका है पायरेट्स की एक्टिविटीज में। ईरान एक तरफ कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी कहीं ना कहीं रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट देखे जा रहे हैं, जो कि पंजगुर वाले रीजन में अटैक हुआ, फिर रिटेलिएट देखा गया। तो मेरे ख्याल से ये लगता है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है आगे आने वाले टाइम में और भी बिगड़ सकती है, जिस तरीके से यहाँ पे एक वॉर की एक कंडीशन, एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो इन सब के बीच में आपका क्या मानना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।